नमस्कार। अदिति सिंह पर जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने बताया था अदिति सिंह के अतीत के बारे में कि उनकी बैकग्राउंड क्या है, वो कैसे विधायक बनी और कैसे उनकी कटुता शुरू हुई कांग्रेस के नेताओं के साथ और कैसे वो कांग्रेस की विधायक से कांग्रेस की क्रिटिक्स बन गई। इसमें काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अदिति सिंह की अपनी प्लान क्या है और अदिति सिंह को लेकर बीजेपी की क्या प्लान है। ये एक बहुत ही दिलचस्प स्टोरी होगी। मैं आपको बताऊं कि 2017 में जब अदिति सिंह ने यहाँ से चुनाव जीता था रायबरेली सदर विधानसभा सीट से, तो उन्हें 1,28,319 वोट मिले थे और दूसरे स्थान पर मोहम्मद शाहबाज खान रहे थे बसपा के, जिन्हें 39,156 वोट मिले थे। यानी कि अदिति सिंह लगभग 90,000 वोटों से जीती थी और ये बहुत बड़ा मार्जिन होता है किसी भी विधानसभा सीट पर। तीसरे स्थान पर यहाँ बीजेपी की अंकिता श्रीवास्तव रही थी, जिन्हें 28,821 वोट मिले थे और तभी से बीजेपी की नज़र अदिति सिंह पर है और अदिति सिंह को अपनी तरफ करने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। 1993 से 2012 तक अदिति सिंह के पिता अखिलेश कुमार सिंह, जो कि बहुत बड़े बाहुबली नेता रहे हैं और पूरे लखनऊ मंडल में, लखनऊ इलाके में उतना बड़ा नेता नहीं हुआ है। 5 बार लगातार एमएलए रहे, यहाँ से इंडिपेंडेंट भी रहे, कांग्रेस से भी रहे और 2012 में तो पीस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ गए थे। पीस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और 75,588 वोट मिले थे अखिलेश सिंह को 2012 में और उन्होंने सपा के राम प्रताप यादव को हराया था, जिन्हें 46,094 वोट मिले थे। तो स्थिति अब दोस्तों ये बन रही है कि अदिति सिंह को लेकर बीजेपी ने एक प्लान तैयार किया है। अभी अदिति सिंह के बारे में पिछले 24 घंटे में ही इतना कुछ घटित हो गया है। अदिति सिंह ने पिछले वीडियो में जब मैंने अदिति सिंह के बारे में आपको बताया था कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बारे में कुछ ट्वीट्स किए हैं, तो उन ट्वीट्स को आप देखिए स्लाइड शो में। उन ट्वीट्स में उनके ट्विटर अकाउंट के सामने ब्लू टिक लगा हुआ है, यानी कि वो वेरीफाइड अकाउंट है और उनके सामने अदिति सिंह INC यानी कि अदिति सिंह INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये उनके ट्विटर हैंडल का यूजर नेम है। लेकिन पिछले 24 घंटे में कहानी बदल गई है। अब INC के जगह RBL आ गया है। RBL का मतलब रिबेल भी मांग सकते हैं आप, बागी, और RBL का मतलब रायबरेली भी लगाया जा सकता है और ब्लू टिक हट गया है। ये कहानी क्या हुई है? यूज़र नेम चेंज होने की वजह से उनके नाम के सामने से ब्लू टिक हटाया गया है, क्योंकि पहले वो कांग्रेस की विधायक के रूप में वेरीफाइड थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना यूज़र नेम चेंज किया, उनके नाम के सामने RBL लगाया, उनका ट्विटर अकाउंट वेरीफाइड अब नहीं रहा है। बाकी ट्वीट्स वही हैं और ट्वीट्स की संख्या वही है, फॉलोअर्स वही हैं, यानी कि कहानी तेज़ी से बदल रही है। अदिति सिंह कह रही है कि वो बीजेपी में अभी शामिल नहीं हो रही हैं, ना उनकी कोई प्लान है। लेकिन प्लान क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, सोनिया गांधी 2024 में जब रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी तो उनकी उम्र हो जाएगी 78 साल, 78। और आपको पता ही है कि वो बीमार रहती हैं, अपने क्षेत्र में कभी जाती नहीं हैं और इसके बावजूद भी वो लगभग 1 लाख वोटों से जीत गई थी 2019 का लोकसभा चुनाव। और अब ये माना जा रहा है कि उनकी अस्वस्थता को देखते हुए, बढ़ती उम्र को देखते हुए, शायद अगली बार वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में कांग्रेस तलाश कर रही है किसी ऐसे चेहरे को जो सोनिया गांधी की और कांग्रेस की जो ये पुश्तैनी सीट है, पुश्तैनी सीट इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ से पहले संजय गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, ये सब लोग यहाँ से जुड़े रहे हैं, कभी ना कभी चुनाव यहाँ से लड़ते रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस यहाँ पर तलाश कर रही है एक ऐसे नाम की जो सोनिया गांधी की खानापूर्ति कर सके, यानी कि सोनिया गांधी की जगह चुनाव लड़ सके। और सोनिया गांधी की जगह अगर सीट पर कोई चुनाव लड़ेगा तो कोई साधारण नेता नहीं लड़ेगा। और अभी तक जो अंदाज़ा मेरा है उसके हिसाब से 2024 का लोकसभा चुनाव यहाँ से प्रियंका गांधी लड़ने जा रही हैं।
और ये प्लान पूरा बन चुका है। बस उससे पहले प्रियंका गांधी को 2022 में जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हैं उसका टेस्ट क्लियर करना है। उसमें अगर अच्छी खासी सफलता कांग्रेस को मिल जाती है और प्रियंका गांधी यूपी में अपनी छवि अच्छी बना पाती हैं तो आप तय मानिए कि 2024 का लोकसभा चुनाव रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ेंगी। अभी प्रियंका गांधी 48 साल की हैं, 1972 का उनका जन्म है और उस समय वो 52 साल की होंगी। और राजनीति के हिसाब से ये उम्र युवा होती है। हमारी और आपकी प्रोफेशन में हो सकता है कि 32 साल का आदमी युवा माना जाए, लेकिन राजनीति में 52 साल की उम्र युवा ही मानी जाती है। और प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगी तो उनके सामने बीजेपी को भी कोई जोरदार प्रत्याशी चाहिए, कोई युवा प्रत्याशी चाहिए। लोहे को लोहा काटता है। स्मृति ईरानी के माध्यम से दो लगातार प्रयास करने के बाद अमेठी में बीजेपी सफल रही राहुल गांधी को हराने में, और अब अगला टारगेट उनका है सोनिया गांधी की सीट को हासिल करना, यानी कि रायबरेली को जीतना। और इसके लिए मुझे लगता है कि अदिति सिंह पर दांव खेला जा सकता है। अदिति सिंह को भी शायद कह दिया गया है कि आप अगली बार हो सकता है कि 2022 का विधानसभा चुनाव भी अदिति सिंह लड़ें और हो सकता है कि यूपी की सरकार में मंत्री भी बन जाएं। लेकिन उसका टारगेट यही लग रहा है मुझे कि 2024 में अदिति सिंह को यहाँ से रायबरेली से लोकसभा का चुनाव लड़वाया जाए। इसके लिए रायबरेली का थोड़ा सा समीकरण बताता हूँ लोकसभा सीट का। देखिए 2019 में सोनिया गांधी जब जीती तो उन्हें 5,34,918 वोट मिले, लगभग 55.8%। और उनके सामने थे दिनेश प्रताप सिंह, पुराने कांग्रेसी हैं, कांग्रेस से ही आए हैं बीजेपी में और गांधी परिवार के नज़दीकी थे और इसीलिए वो 38.36% वोट लेने में सफल रहे। लगभग 3,67,740 वोट दिनेश प्रताप सिंह को मिले थे। और इसके बावजूद लगभग 1.25 लाख वोटों का डिफरेंस हुआ। ये सोनिया गांधी जीत गई थी और वो तब जीती थी जब समाजवादी पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं था, बसपा का कोई प्रत्याशी नहीं था और सभी अन्य दलों का समर्थन सोनिया गांधी के साथ था। यानी कि सोनिया गांधी का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर डाउनफॉल की तरफ है। और अगर 2024 में वो चुनाव लड़ती हैं और हार जाती हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, कोई अचंभे की बात इसमें नहीं होनी चाहिए। सोनिया गांधी ने पहला चुनाव यहाँ 2004 में लड़ा था, फिर 2006 में लड़ा, चुनाव हुआ था जब 2009 में लड़ा, 2014 में और 2019 में, यानी कि 5 बार सांसद रह चुकी हैं सोनिया गांधी रायबरेली से। और 2014 के अगर चुनाव की मैं बात करूं तो उन्होंने बीजेपी के अजय अग्रवाल को 1,73,721 वोटों से हराया था और सोनिया को 5,26,000 वोट मिले थे। यानी कि डिफरेंस देखिए, इस बार उन्हें वोट ज़्यादा मिले, 5,34,000 मिले, लेकिन जीत हार का डिफरेंस 1.25 लाख पर ही सिमट कर रह गया। और इससे पहले 2009 में उन्होंने बसपा के RS कुशवाहा को हराया था, 2006 में सपा के राजकुमार को और 2004 में सपा के अशोक कुमार सिंह को। यानी कि सोनिया गांधी का जो रिकॉर्ड है रायबरेली सीट पर लगातार डाउनफॉल की तरफ है और इस चीज़ को बीजेपी ने भांप लिया है और उन्हें अदिति सिंह में एक काट दिखाई दे रही है सोनिया गांधी की। अब चुनाव सोनिया गांधी खुद लड़ें या प्रियंका गांधी लड़ें, ये तय मानिए कि यहाँ से अगली सांसद बीजेपी के टिकट पर अगर चुनाव कोई लड़ेगी, अदिति सिंह लड़ेंगी, जो फिलहाल राजनीतिक गलियारों में खबर है। और यहाँ देखिए विधानसभा वाइज भी बीजेपी स्ट्रॉन्ग हो रही है। कैसे? 5 विधानसभाएं आती हैं रायबरेली क्षेत्र में, बछरावा, हरचंदपुर, रायबरेली, सरेनी और ऊंचाहार, और यहाँ पर सभी में बीजेपी गेन कर रही है। बछरावा सीट पर 2017 में बीजेपी के राम नरेश रावत ने कांग्रेस के साहब सरन को 22,309 वोट से हराया था। काफ़ी क्लोज फाइट हुई थी, लेकिन बीजेपी ये सीट जीत गई थी। हरचंदपुर सीट से कांग्रेस के राकेश सिंह ने बीजेपी की कंचन लोधी को 4,000 वोटों से हराया था। काफ़ी क्लोज फाइट थी, केवल 4,000 के डिफरेंस से कांग्रेस प्रत्याशी राकेश सिंह जीते थे। राकेश सिंह दिनेश प्रताप सिंह के छोटे भाई हैं, जो इस बार सोनिया गांधी के सामने चुनाव लड़े थे। यानी कि समझ लीजिए कि बीजेपी इस सीट पर अपना हिसाब किताब सेट कर चुकी है। सरेनी सीट पर बीजेपी के धीरेन्द्र बहादुर सिंह ने बसपा के ठाकुर राम प्रसाद यादव को 13,000 मतों से हराया था और कांग्रेस यहाँ तीसरे स्थान पर रही थी। यानी कि यहाँ भी
बीजेपी मजबूत हो रही है, 3 सीटों पर मजबूत हो चुकी है। चौथी सीट पर ऊंचा हार पर समाजवादी पार्टी के मनोज कुमार पांडे ने बीजेपी के उत्कृष्ट मौर्य को केवल 2000 मतों से हराया था और कांग्रेस चौथे नंबर पर थी। यानी कि यहाँ भी बीजेपी बहुत अप गई है, सेकंड नंबर पर रही और कांग्रेस बहुत नीचे रही। और रायबरेली पर तो अदिति सिंह विधायक हैं ही। तो यानी कि चौतरफा यहाँ पर माहौल बीजेपी ने ये बना लिया है कि सोनिया गांधी को या कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी आए उसे 2024 में हराना है किसी भी तरीके से, भले ही कांग्रेस के प्रत्याशी को अपना प्रत्याशी बनाना पड़े। यानी कि कांग्रेस से अगर अदिति सिंह को यहाँ लाना पड़े तो कोई गुरेज नहीं करेगी बीजेपी। और अदिति सिंह पढ़ी लिखी हैं, विदेश पढ़ी लिखी हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हुई हैं और प्रियंका गांधी से किसी भी हिसाब से कम नहीं है। कि प्रियंका गांधी अगर एक राजनीतिक परिवार से हैं, अदिति सिंह भी राजनीतिक परिवार से हैं और उनके पिता 5 बार विधायक रहे हैं। तो यानी कि मुकाबला दिलचस्प होगा और इस सीट पर हम नज़र बनाए रखेंगे। अदिति सिंह की कहानी को हम ट्रैक करते रहेंगे। बस आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।